आगे आहे सर, ना. आप हिंदीमध्ये संत तुकाराम येतोय, काय सांगाल? कसं पद्धतीचा हा चित्रपट असणार आहे, लोकांकडनं काय अपेक्षा आहे? आनंद एका गोष्टीचा आहे की आता महाराज फक्त महाराष्ट्रापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. तर तुकाराम महाराजांचं चरित्र संपूर्ण भारतभर आणि त्यानिमित्ताने हिंदी भाषा जाणणाऱ्या प्रत्येकापर्यंत ते पोचेल, जगभर पोचेल. कारण ही अशी भाषा आहे जी साधारणपणे सगळ्यांशी परिचित आहे. आपण त्याला वाटेल ते नाव देऊया, पण ती भाषा सगळ्यांशी परिचित आहे. त्यामुळे त्या भाषेतला चित्रपट भारतातल्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचेल. तुकाराम महाराजांचं कार्य, तुकाराम महाराजांचे अभंग, त्यांनी समाजासाठी काय काम केलं, त्यांचं भक्तिमय आयुष्य हे महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकाला माहिती आहे. तुकाराम महाराज माहिती नाही असं एकही मराठी माणूस आपल्याला सापडणार नाही. पण तुकाराम महाराज माहिती नाहीत असा भारतीय मात्र आपल्याला सापडू शकतो. आणि अशा त्या प्रत्येक भारतीयापर्यंत तुकाराम महाराजांचं अलौकिक चरित्र पोचावं यासाठी या चित्रपटाची निर्मिती हिंदी भाषेत केली गेली. आणि विश्वास आहे की या निमित्ताने आपले महाराज आता फक्त महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण भारताचे होतील. आणि ही परंपरा तुकाराम महाराजांच्या आधीही आपल्याकडे होती. आपल्याकडच्या नामदेव महाराजांनी त्या काळात अनेक ठिकाणी भारतभर भ्रमण केलं होतं. तुकाराम महाराजांचंही भ्रमण होतं. नामदेव महाराजांचे अनेक अभंग आपल्याला गुरुग्रंथ साहिबामध्ये बघायला मिळतात. त्यामुळे इतक्या विविध लोकांशी त्या काळातल्या संतांचा परिचय आला होता. आपण मात्र त्यांना खूप संकुचित करून टाकलं आहे आपल्याच मातीमध्ये. तर आता गरज आहे की आपल्यातल्या या सगळ्या महापुरुषांची चरित्र फक्त मराठीमध्ये न होता ती भारताला समजेल अशा भाषेत होणं जास्त गरजेचं आहे. असं तुम्ही मागाशी म्हणालात की 25 वर्षानंतर परत फिरून माझ्याकडे हा चित्रपट आला, ती काय स्टोरी होती त्याच्या मागे? मी जेव्हा या क्षेत्रात करिअर करायचा निर्णय घेतला नोकरी सोडून, तेव्हा माझ्याकडे आलेला पहिला चित्रपट संत तुकाराम महाराजांचा होता, जो विजय तेंडुलकर यांनी लिहिला होता. आणि त्या चित्रपटातलं माझं कास्टिंग देखील त्यांनीच केलं होतं. गोगी आनंद नावाचे हिंदीतले खूप मोठे डिरेक्टर होते, त्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक होते. सेठी नावाचे एक पंजाबी गृहस्थ त्याचे प्रोड्युसर होते, पण चित्रपट मराठीत होता. दुर्दैवाने त्या चित्रपट कधी फ्लोअरवरती गेला नाही, सेटवरती गेला नाही, त्याचं शूटिंगच कधी झालं नाही. त्यामुळे तो चित्रपट पूर्णच होऊ शकला नाही. त्यामुळे माझं तुकाराम महाराजांचं काम करायचं राहून गेलं. ते या चित्रपटाच्या निमित्ताने पूर्ण झालं आहे. आणि कदाचित माझं अधुरं राहिलेलं स्वप्न, त्याचं शल्य माझ्यापेक्षा असं वाटलं असेल की महाराजांना की आपण एकदा पूर्ण करून टाकूया. आणि त्यांनीच तो आशीर्वाद दिला आणि तो प्रसाद म्हणून मी स्वीकारला. सो आणखी एक बायोपिक करताय तुम्ही. असं वाटलं होतं की संत तुकाराम करायला मिळेल परत? नाही, असं तेव्हाही नव्हतं वाटलं जेव्हा पहिल्यांदा माझ्याकडे आला होता. त्यामुळे अशी कुठलीच अपेक्षा माझी नाही आहे की मला यांचं काम करायला मिळेल. मला असं वाटतं की ज्यांचं तुम्ही काम करता त्यांची इच्छा असेल तर तुम्ही त्यांचं काम करता, नाही तर तुम्ही करूच शकत नाही. मराठी प्रेक्षकांना काय सांगा? मराठी प्रेक्षकांना काय सांगू मी, त्यांना माहिती आहे तुकाराम महाराजांचं चरित्र. ते मला असं म्हणू की संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम महाराजांनी दाखवलेल्या रस्त्यांवरतीच आपण सगळे वाटचाल करतो गेली अनेक वर्ष. त्यामुळे तीच वाटचाल त्यांना थिएटरपर्यंत घेऊन येईल. आता मुद्दा आहे हिंदी भाषिक लोकांचा किंवा भारतीय लोकांचा, तर त्यांनाही त्या वारीत आणण्यासाठी म्हणून या तुकाराम महाराजांच्या हिंदी चित्रपटाची निर्मिती केली गेली. आणि एक मला असं वाटतं की आजपर्यंत आजपर्यंत आळंदी आणि देहूतनं पालख्या पंढरपूरला जायच्या. कदाचित या चित्रपटानंतर आता अयोध्येवरनं पण पालखी पंढरपूरला यायला लागेल. तर तशी आपण आशा करूया. मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मैं बहुत आभारी हूँ सबसे पहले संत तुकाराम महाराज के लिए, क्योंकि हम यहाँ आज आए हैं संत तुकाराम महाराज की वजह से आज हम यहाँ पर हैं. सेकेंडली, जितने भी प्रीस हमारे जो संत हैं जिन्होंने आज जो भी एक तरीके से आप देखो उनका जो ट्रेडिशन, कल्चर, जो संस्कृति जो आज भी चलते आ रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी संत हैं उन्होंने जिस वे से उनका नाम रोशन, आज भी उनका नाम और उनकी लिटरेचर को एक तरीके से रिच रखा है, अलाइव रखा है, तो उनके आभारी हूँ. हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, बिकॉज पुरुषोत्तम स्टूडियोज़ और कुरिजॉन फिल्म्स की वजह से ये फिल्म बनी है. सुबोध जी जो ये पूरी फिल्म का सोल हैं और ये लेके आए हैं, और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ वो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस रहा है एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. ही इज़ अ मास्टर ऑफ क्राफ्ट एंड एज एन एक्टर इनसे बड़ा जितना मैंने सीखा है दैट हैज़ बीन वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव. एंड लास्टली माई डायरेक्टर आदित्य ओम जी, क्योंकि उन्होंने मुझे
और ट्रस्ट किया इस रोल को लेके और शेप किया इस रोल को जिस वे में, और हेल्प मी ब्रिंग हर टू लाइफ। सो दैट्स व्हाट आई एम वेरी ग्रेटफुल। अब मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ये फिल्म देखें और बताएं कैरेक्टर कैसे। की तैयारी के लिए आपने क्या क्या किया, जैसे क्या क्या स्टडी किया था आपने, किसका हेल्प लिया गया है सबसे ज़्यादा? सबसे पहले मैंने अवली के बारे में जितना भी लिटरेचर था, जितनी हिस्ट्री मुझे मिल सकती थी, जितने टेक्स्ट मुझे मिल सकते थे, मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की थ्रू महाराष्ट्रियन ट्रांसलेटर। सेकेंडली जो 2 फिल्में बनी हैं वो मैंने देखी। थर्डली जो स्क्रिप्ट में जो लिखी हुई थी और जो मेरे डायरेक्टर का विजन था, वो उन्होंने मुझे इस वे में मुझे सपोर्ट किया उसको शेप अप करने के लिए। और जब मैं सेट पे थी सुबोध जी के साथ, उनका सपोर्ट, डायरेक्टर का सपोर्ट, वो जो फाइनल जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक तो आप बहुत रिसर्च करते हैं लेकिन जो सेट पे अपने आप को एक ब्लैंक पेज छोड़ देते हैं और वो जो अपने को एक्टर के साथ में जो क्रिएशन आती है, वो चीज़ जो फाइनली शेप अप हुई अवली का, मुझे लगता है वहाँ पर एक्चुअली सुबोध जी के साथ और मेरे जो डायरेक्टर का सपोर्ट रहा था, वहाँ पर उनका अवली का मुझे लगता है जो कैरेक्टर वहीं पर ही फाइनली मुझे लगता है कि वो मैजिक निकल के आया। एंड अभी आप देखिए, बताइए कि नई अवली कैसे लगी। और एक चीज़ पूछ रहा था कि अवली से आपने क्या क्या चीज़ें ऐसे सीखी है कि हाँ ये बहुत ही चीज़ अच्छी है जो मैं इनसे लेना चाहती हूँ, जो इस लाइफ character टाइम से। आपके ध्यान में ऐसा कुछ है? अवली जो मुझे लगता है कि संत तुकाराम महाराज जो जिस वे में वो सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी, उनकी जितनी भी जो थॉट प्रोसेसेस थी वो उनका एक पार्ट थी। प्रेम एक उनका हस्बैंड की तरफ, एक डिवोशन, एक करेज, एक सैक्रिफाइस, एक स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने भी ढूंढी। और मुझे लगता है मैं ह्यूमन राइट्स के एम्बेसडर हूँ, एक रिबेल भी हूँ और 10 साल से काम कर रही हूँ मानव अधिकार को लेके। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक तरीके से एक रियलिटी फैक्टर मिली, जहाँ मुझे लगता है अंदर से और अवली के कैरेक्टर को कनेक्ट करके वो दोनों चीज़ें मिली। और मैंने पूरी कोशिश की है अपने डायरेक्टर के विजन को और सुबोध जी के साथ में जितना भी कोलैबोरेशन स्पिरिट रहा है उसको फाइनली वो आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो अभी आप बताइएगा कि आपको कैसे लगी। अरे डायलॉग नाही आहे, 2 वर्ष झाली शूटिंगला. जैसे हरे की इच्छा। काय सिंगम पिक्चर नाही. लास्ट एक प्रेक्षक होता या वारीच्या या शिवाचं घ्या. हो ते नऊवारी नेसून आले. जी इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हुई है जिसको लेके हम एज ए टीम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि जैसे आपने नोटिस किया होगा कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो चेन्नई से हैं, तमिल भाषी। इसके जो निर्देशक हैं वो तेलुगु में काम करते हैं और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, शीना पंजाब से हैं और सुबोध दादा महाराष्ट्र से हैं। यानी पूरे देश ने मिलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की फिल्म को बनाने में भूमिका निभाई है। और ये इतना महत्व की चीज़ इसलिए हो जाती है कि ये फिल्म मराठी में आ चुकी है और शायद आप लोगों को मालूम है ये फिल्म तेलुगु में भी आ चुकी है भक्त तुकाराम के नाम से। और फिल्म को शायद, अगर मेरी जानकारी सही है, तो महेश बाबू के जो पिताजी हैं कृष्णा गारू, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी और बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। और इसलिए अब हम इसको हिंदी में लेके आए हैं ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके तो वो पहुँचे। और इसको लेके हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और इसमें जैसे कि मैंने मम्मा जी का रोल प्ले किया है जो संत तुकाराम महाराज के जीवन में अड़चनें पैदा करता है, तो वो मुझे सीखने का मौका मिला कि कैसे हम ईर्ष्या से एज ए ह्यूमन बीइंग समझ में आए कि कैसे हमें ईर्ष्या से बचना है, जलन से बचना है और लोगों के रास्ते में बाधक नहीं बनना है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे समझ में आया नज़दीकी से। और सुबोध दादा के साथ काम करके तो एक, जैसे वो खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा नाम है, तो उनसे काम करके भी बहुत अच्छा लगा और बहुत सीखने का मौका मिला। ऑडियंस को यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, देखिए, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के चरित्र को देखिए और भक्ति भाव में डूब जाइए। ये आपके अंदर भक्ति की अलग जगाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और कैसे उन्होंने समाज, अपने चरित्र के माध्यम से समाज सुधार के लिए इतना सारा काम किया, तो वो भी सीखने का बहुत अच्छा अवसर है। तो इसलिए हम उनसे विनती करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके संत तुकाराम महाराज फिल्म देखिए। थैंक यू।